नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। घन की क्लास अपनी चल रही थी। फोर्थ पार्ट में आज अपन एक विशेष सवाल को देखते हैं जिसको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। देखिए, नित्या ने प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाया। क्या बनाया है? घनाभ। और अपन पढ़ रहे हैं घन। तो घन और घनाभ में आपको अंतर अच्छी तरीके से मालूम रहना चाहिए। घन और घनाभ में आपको अंतर अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। देखिए, इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेमी, 30 सेमी और 15 सेमी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। लेंथ, ब्रिड्थ, हाइट कुछ भी मान सकते हैं इन तीनों इकाइयों में से। ऐसा नहीं कि यही एल है, यही बी है, यही एच है। ये एल बी एच हो सकता है या फिर एल बी एच ये हो सकता है। आप किसी को भी मान सकते हैं, उससे इसकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इसका आयतन अगर अपन ज्ञात करते हैं तो इन तीनों को गुणा करते हैं, और गुणा अगर अपन 15 को 30 से और फिर 15 से गुणा करें, या फिर 30 को 15 से फिर 15 से गुणा करें, तो इनका मान एक ही आना है। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसलिए एल बी एच आप कोई भी मान सकते हैं। अब देखो आगे, गुज्जा उससे पूछती है कि एक पूर्ण घन बनाने के लिए, देखिएगा, पूर्ण घन बनाने के लिए उसे ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब देखिए, अंतर की जो बात चल रही है उसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है, ये एल हो गया, ये बी हो गया, और ये आप एच मान लीजिए। ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई है यहां तक की। ठीक है, ये एल बी और एच हो गया है। अब ये देखने से आपको घन नजर आ रहा है क्या? क्योंकि घन घन को अपन क्यूब कहते हैं। और क्यूब की क्या विशेषता होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट उसकी एक ही इकाई की होती है। यानी कि उसकी भुजा की जो लंबाई है वो समान होती है। इसका मतलब अगर इस भुजा की लंबाई ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। यानी कि ए ए ए तीनों भुजाओं की लंबाई उसकी समान होती है। इसलिए घन का जो आयतन होता है उसको अपन भुजा क्यूब कहते हैं। क्योंकि ए गुणा ए जुड़कर क्या हो जाता है? एक की घात 3 हो जाता है। तो एक क्या है, यहाँ पर भुजा है तो भुजा की घात 3। लेकिन घनाभ का जो आयतन है उसमें अपन लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक जैसी नहीं होती है। कोई दो समान या तीनों अलग हो सकती है, लेकिन तीनों एक जैसी नहीं रहेगी क्यूबोइड के अंदर, घनाभ के अंदर। घनाभ में तीनों इकाइयां एक जैसी नहीं रहेगी। इसलिए इसको अपन आयतन के रूप में लिखते हैं तो एल गुणा बी गुणा एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिखते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है? लिखते तो इसमें भी एल बी एच लिखते हैं, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान क्या है? ए ए ए होने के कारण ये भुजा की घात 3 के रूप में उपस्थित हो जाता है। तो देखिए, ये हमें एक पूर्ण घन के रूप में नहीं नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें इसके अगल बगल में ऐसे घनाभ रखने होंगे जिससे फिर ये क्या है कि एक पूर्ण घन में बदल जाए। तो उन घनाभों की संख्या बतानी है अपने को कितनी होगी। ठीक है, तो घनाभ की संख्या बताने का मतलब क्या हो गया कि ये जो तीन संख्या ये हैं इनको आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, इन तीनों भुजाओं को गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसे हमें पूर्ण घन बनाना है। अब पूर्ण घन कैसे बनाएंगे? उनमें से अपन तीन तीन संख्याओं का समूह देखेंगे, तीन तीन संख्याओं का समूह देखेंगे, और जो समूह कम है उस समूह को उसी संख्या से गुणा करके अपने को पूर्ण घन में बदलना है। सीधी सी बात है। लिखने का तरीका बदला है। सवाल जो इससे पहले की क्लास में अपन ने देखा था बस वो का वो ही है। इसीलिए कहते हैं बेस क्लियर होना चाहिए, बाकी सवाल किसी कैसे भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये एक संख्या ना बता के तीन संख्याओं के रूप में दे दिया आपको। अब करना कुछ भी नहीं है, घनाभ का आयतन ज्ञात कर लीजिए। तो आयतन क्या होगा? 15 गुणा 30 गुणा 15, घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन। अब इस घनाभ को आयतन को पूर्ण घन बनाना है अपने को। तो पूर्ण घन बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप भाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। 3 गुणा 5, 15 का तो 3 गुणा 5 हो गया। 30 का कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, समझते रहिए। 15 का फिर 3 गुणा 5 आ जाएगा। ये घनाभ का आयतन है, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल है। तीनों को गुणा करेंगे तो एक बड़ी संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। जैसे 15 15 225 30 होता है, तो ये 5 3
15 और 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 6750 प्राप्त हो रहा है कुल मिला के। तो 6750 को कौन सी संख्या से गुणा करे कि एक पूर्ण घन बदल जाए। यही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अपन ने इससे पीछे की क्लास में देखा था और यहाँ पर इसका तरीका अलग है। फिर रिपीट कर दिया है मैंने, केवल तरीका बदला है, पैटर्न वो का वही है। अब आगे देखिए, घन पूर्ण घन में बदलने के लिए क्या करना होता है अपने को, तीन तीन संख्याओं का समूह देखना होता है। तो इनमें देखो गुणनफल में अपन क्रम चेंज कर सकते हैं। तो 3 गुणा 3 का एक समूह बन गया। तो 3 को तो आप काट दीजिए, इनको तो अपन ने लिख लिया। फिर 5 देखो 3 बार प्राप्त हो रहा है, तो 5 गुणा 5, इसका भी एक समूह बन गया। अब देखो 2 अकेला रह रहा है, 2 कितना है, 2 अकेला रह रहा है। अब 2 अकेला रह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक पूर्ण घन तो नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जवाब मिल गया कि जो प्लास्टिसिन का घनाभ बनाया है नित्या ने, वो एक पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि पूर्ण घन के लिए हमें तीन तीन संख्याओं के समूह की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ समूह बन नहीं रहा है। इसलिए तीन तीन संख्याओं का समूह बनाने के लिए हमें इसको 2 से 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 4 से गुणा करना पड़ रहा है। कितने से गुणा करना पड़ रहा है, 4 से गुणा करना पड़ रहा है। यानी कि 4 से गुणा करने का मतलब हो गया है कि हमें ऐसे 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। 4 से गुणा करने का मतलब हो गया है कि ये देखो एक घनाभ है, ये एक घनाभ का आयतन है। अब इसको अपन क्या करेंगे, 15 गुणा 30 गुणा 15, ये क्या है, एक घनाभ का आयतन है। इसको अपन 4 से गुणा करेंगे, इसका मतलब ये 4 घनाभ का आयतन हो गया। तो ऐसे 4 घनाभ और अपने पास होंगे और उसको आसपास रख देंगे ना, तो वो जो आकृति है हमें पूर्ण घन के रूप में प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा, ये सवाल आपका हो गया है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, जिसको मैंने आपको हल करवा दिया है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस है जिन पर आपको खुद को अभ्यास करना है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ये पूर्ण घन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक साथ क्वेश्चन हल कर लीजिएगा आप देखकर। 2700 है, 16,000 है, 64,000 है, 900 है, और फिर ये 12,35,000 है, 21,400 है। ये दो संख्याएं और है। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब ये संख्याएं हैं, इनका सबसे पहले तो आपको भाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अब इनमें आपको तीन तीन संख्याओं के समूह बनाने हैं। समूह बनाने पर अगर किसी संख्या का समूह नहीं बन रहा है, तो उसको उसी संख्या से जितनी बार गुणा करें कि वो 3 का समूह में बन जाए, बस वही इसका गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या के लिए वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ये भाग क्या जाएगी, जिस भी संख्या का समूह नहीं बन रहा है उसी संख्या का भाग लगा देना है उतनी बार, कहानी खत्म। ये आपका हल हो जाएगा। तो देखिए, अभ्यास कीजिए, आपके पास किताब है, पेन पेपर चलाइए। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।